दूसरी यूनिट जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए वो है tRNA। tRNA, अगर मैं कहूँ tRNA के लिए कुछ खास बातें, तो सबसे पहली चीज़, इसको सॉल्यूबल tRNA भी बोलते हैं, सॉल्यूबल RNA भी बोलते हैं। ये सॉल्यूबल RNA भी कहलाता है, ये एडेप्टर RNA भी कहलाता है, ये स्मॉलेस्ट RNA है। तीनों RNA के अंदर जो tRNA, rRNA, mRNA है, उनमें उन तीनों के अंदर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट RNA होता है ये यहाँ पर। एंड अगर इसके बारे में बात करें तो ये सारे RNA जो तीनों RNAs हैं, है ना, उसका करीबन 15% होता है ऑफ टोटल RNA। एक सेल के अंदर जो टोटल RNA है उसका अप्रॉक्सीमेटली 15% होता है। tRNA को हम एडॉप्टर RNA क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने साथ अमीनो एसिड्स को अटैच करके, अमीनो एसिड्स को अटैच करता है, ठीक है, और अमीनो एसिड को अटैच करके ये राइबोसोम्स तक लेकर जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। माने राइबोसोम्स को रॉ मटेरियल, अगर मैं कहूँ कच्चा माल अमीनो एसिड्स का को अवेलेबल कौन कराता है? ये tRNA अवेलेबल कराता है, वहाँ तक लेकर जाने का काम करता है। tRNA का स्ट्रक्चर 1965 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.W. होले। R.W. होले, इन्होंने यहाँ पर जो है tRNA का स्ट्रक्चर दिया। याद रखना, नाम साइंटिस्ट का पूछा जा सकता है, R.W. होले। और ख़ास बात जो है, इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया था वो कहलाता है क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ RNA, ऑफ tRNA, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA दिया था किसने यहाँ पर भाई? ये दिया था R.W. होले ने 1965 में, ठीक है। अब क्वेश्चन है, ये क्लोवर लीफ मॉडल से क्या मतलब है यहाँ पर? तो हम कहते हैं कि tRNA जो है, इस tRNA में क्या होती है? खुद के ऊपर ही फोल्ड होने की, सेल्फ फोल्डिंग प्रॉपर्टी मिलती है। खुद के ऊपर फोल्ड होने की प्रॉपर्टी है सेल्फ, और इसके साथ साथ ये बेस पेयरिंग कर लेता है। बेस पेयरिंग, है ना, किसके साथ? सिंगल स्ट्रैंडेड जो RNA, खुद का जो RNA है उसी के साथ में, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ ये बेस पेयरिंग कर लेता है। और इस तरह से ये होता तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन फिर भी दिखाई कैसा देता है? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर की जैसे दिखाई देता है। चलो, तो अब इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं हम, tRNA के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में। ये थोड़ा सा हमसे पूछा जा सकता है कभी, इसलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ खास बातें। किसी भी tRNA के अंदर कुछ खास बातें जो ध्यान रखने वाली हैं हमारे लिए, वो है इस tRNA का स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है। ये tRNA, ये देखो क्लॉव के जैसा है ना, लॉन्ग क्लॉव जो होता है उसकी लीफ के जैसा है कि नहीं? बर्ड कंडीशन में जब लीफ दिखाई देती है इसी तरह की, जो आप घरों में यूज़ करते हो क्लॉव, बिल्कुल उसके जैसा दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर, ठीक है। इसलिए इसको नाम दिया क्लॉव से क्लोवर लीफ मॉडल। और ये क्लोवर लीफ मॉडल ऐसा यहाँ पर इसके अंदर मैंने कहा देखो डबल स्टैंडर्ड होता है, कुछ जगह पे ये खुद के ऊपर ही सेल्फ फोल्डिंग करता है। ये देखो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस आमने सामने आई, तो यहाँ पर RNA ने जो है अपने ऊपर बेस पेयरिंग कर ली ये, और इस जगहों पर जहाँ मैं ये लाइंस बना रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, ये बॉन्डिंग दिखा रहा हूँ मैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, है ना, और ये आपस में क्या हो गया, इन जगहों पर अगर देखा जाए यहाँ पर ये डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, यहाँ डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये लूप जो बन रहा है, ये लूप्स जो बन रहे हैं, ये इन जगहों पर क्या है, यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड है। तो ये RNA का 3 प्राइम एंड है और ये RNA का 5 प्राइम एंड है। तो देखो है तो एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ये यहाँ पर से यहाँ से शुरू हुआ, यूँ चला और ये चल के यूँ, और ये यहाँ से वापस यहाँ तक आया, तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है भैया, ध्यान रखना। लेकिन ये खुद के ऊपर सेल्फ फोल्डिंग के कारण दिखाई कैसा दे रहा है, डबल फोल्डेड स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। किसी भी RNA के अंदर, tRNA के अंदर
4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स दिखाई देती हैं। सबसे पहला इसके थर्ड एंड पे, ये 3 प्राइम एंड जो है, यहाँ खासियत है, इस जगह पे हमेशा सीक्वेंस मिलेगी CCA और OH। थर्ड एंड पे हमेशा CCA और उसके साथ OH। ध्यान रखना, ये CCA करना, ACC मत कर देना, CCA सीक्वेंस है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द साइट, ये इसका थर्ड एंड वाला जो ये साइट है, ये वो साइट है जहां पर कि ये अमीनो एसिड को अटैच करता है। अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट है ये, अटैचमेंट साइट। तो पहला जो इसके अंदर स्ट्रक्चर हुआ अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, ये CCA। इस CCA में इस OH के साथ किसी भी अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो यहाँ बाइंड होता है इसके साथ में, ठीक है। और इस थर्ड वाले एंड पे हमेशा यहाँ पर जो है कोई भी अमीनो एसिड बाइंड होगा। ध्यान रखना, एक tRNA किसी एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही अपने साथ बाइंड करेगा। इसका मतलब थ्योरेटिकली किसी सेल के अंदर अमीनो एसिड्स का नंबर, जेनेटिक कोड्स का नंबर, हाँ, तो मैं कह रहा हूं यहां पर कि इसके थर्ड वाली जो ये एंड है, इसका 3 प्राइम एंड है, इस पे यहां पर अमीनो एसिड अटैच होते हैं, ठीक है। और थ्योरेटिकली अगर हम अमीनो एसिड्स के बारे में बात करें तो मैंने क्या कहा, थ्योरेटिकली 61 टाइप के tRNA होते हैं। 61 टाइप के tRNA थ्योरेटिकली होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जेनेटिक कोड्स जो किसी न किसी अमीनो एसिड के लिए कोडेड है, उनका नंबर कितना है, 61 है। तो यहाँ पर tRNA भी कितने होने चाहिए, 61 होने चाहिए थ्योरेटिकली। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम कहें तो यहाँ पर tRNA का नंबर इन 61 से कम होता है। क्यों? क्योंकि एक tRNA जो है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कैरी कर सकता है। तो एक अमीनो एसिड के लिए हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो देखेंगे एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड है, यानी उन सब के लिए वो एक tRNA जो है कैपेबल है उन सब कोड्स के लिए, उनको लेकर जाने के लिए। इसलिए यहाँ पर ये पहली साइट मैंने कहा अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, ठीक है। चलो दूसरा ये वाली आर्म, ये वाली यहाँ पर, दिस आर्म इज कॉल्ड एज एंटीकोडोन आर्म। एंटीकोडोन आर्म होता क्या है, जब भी कभी, मैंने पिछली वाले वीडियो में भी बताया था कि जब भी कभी राइबोसोम के ऊपर, ये राइबोसोम की तीनों यूनिट्स है भाई, मान लो, है ना, EPNA, और यहाँ mRNA अटैच हुआ है, समझना मेरी बात को। तो mRNA के ऊपर जेनेटिक कोड है ना, तो mRNA के ऊपर जेनेटिक कोड, जैसे मान लो यहाँ पर AUG है। अब यहाँ tRNA आएगा और इसके साथ बाइंड होगा। तो पहली चीज़, tRNA बाइंड जब होता है तो ये कौन सा वाला एंड है, तो ये एंटीकोडोन आर्म वाला एंड होता है जो mRNA के साथ यहाँ पर बाइंड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड्स बना के। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस के बीच में टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं और ये tRNA यहाँ पर इस mRNA के ऊपर बाइंड होगा। कौन सी वाली से, इस वाली एंटीकोडोन आर्म से, ये वाली जो एंटीकोडोन आर्म है। अब क्योंकि कोडोन्स प्रेजेंट है mRNA के ऊपर, जैसे मान लो AUG, mRNA पे कोडोन कौन सा है, AUG, ठीक है। तो AUG अगर हम जब देखेंगे आगे तो समझ में आएगा कि मीथियोनिन के लिए कोडेड होता है, यानी सेल के अंदर कोई एक tRNA होगा जो मीथियोनिन को लेकर आ रहा होगा। मान लो ये मीथियोनिन को लेकर कोई tRNA आ रहा है, तो इस मीथियोनिन को लेकर आने वाले tRNA के अंदर यहाँ पर ये जो एंटीकोडोन आर्म है, इस पे इस AUG की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होनी चाहिए हमेशा, तब ये इस पे लाके इस मीथियोनिन को बाइंड कर सकता है। तो AUG की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या, UAC। तो यहाँ इस एंटीकोडोन वाली पर यहाँ पर UAC होगा, तो ये इस mRNA पर यहाँ आके बाइंड हो जाएगा। अब मान लो आगे वाला सीक्वेंस जो है CCA है, सपोज करो, तो CCA का कॉम्प्लीमेंट्री क्या, GGU। तो उस वाले mRNA पर यहाँ पर क्या होगा, GGU होगा। तो वो उसके साथ आके यहाँ पर इस पे लाके उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को बाइंड करेगा, जिसके लिए ये UAC जो है कोडेड होगा। इस तरह से ये एंटीकोडोन आर्म यहाँ पर होती है, ठीक है।
नाउ ये तीसरी आर्म जो यहाँ वाली ये है, दिस इज कॉल्ड एज एंजाइम रिकॉग्निशन आर्म, एंजाइम साइट या एंजाइम रिकॉग्निशन आर्म है भैया ये। देखो समझना, आगे जब हम अभी प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस समझेंगे तो हम देखेंगे किसी भी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को उस स्पेसिफिक टीआरएनए की थर्ड वाले एंड पे यहाँ पर बाइंड करने के लिए एक एंजाइम चाहिएगा, जिस एंजाइम का नाम होता है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। और ये अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम सेल के अंदर है, जो अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये टीआरएनए जो किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बाइंड करता है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक ही अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम होगा। तो सेल के साइटोप्लाज्म में से पहले उसको पहचानो, फिर उसकी प्रेजेंस में उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमीनो एसिड को इस आर्म पे जोड़ो। तो उसके लिए पहले उस एंजाइम को पहचानो तो सही, और उस एंजाइम को पहचानने के लिए यहां पर ये आर्म काम आती है इस टीआरएनए की। इस आर्म का नाम क्या है? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम आर्म। और लास्टली ये चौथी आर्म जो है इसकी टीआरएनए की, ये दिस इज राइबोसोम रिकॉग्निशन आर्म। होता क्या है, किसी भी सेल के अंदर, है ना, किसी भी सेल के अंदर एक से ज्यादा राइबोसोम्स हो सकते हैं जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा हो। तो कौन से वाले राइबोसोम पे इस स्पेसिफिक टीआरएनए को, जो यहां पर अमीनो एसिड, ये इस अमीनो एसिड को लेकर जाना है, जिस अमीनो एसिड को ये टीआरएनए कैरी कर रहा है, उसको कौन से राइबोसोम पे, राइबोसोम एक्स पे, राइबोसोम वाई पे, राइबोसोम जेड पे, कौन से वाले पे ले जाना है, ये भी तो पहचानना पड़ेगा ना भाई, है ना। गलत पे ले जाएंगे तो गलत जगह पे सीक्वेंस जुड़ जाएगी। तो उस पर्टिकुलर राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करने के लिए राइबोसोमल रिकॉग्निशन आर्म, ये वाली राइबोसोमल रिकॉग्निशन आर्म होती है। इस तरह से किसी भी टीआरएनए के अंदर 4 आर्म्स आर देयर। One is amino acid attachment arm, where the amino acid attach, a specific amino acid will attach. Another is anticodon arm, which will bind on the codons present on mRNA. Third is amino acyl tRNA synthetase enzyme arm, which recognize the specific amino acyl tRNA enzyme which will be used to bind a specific tRNA with that specific amino acid. And the ribosomal recognition arm is the arm which will recognize the appropriate ribosome where this amino acid to be carried. ठीक है, तो ये इस तरह से टीआरएनए के बारे में बात हुई।